नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एसईसी ने साहब बाइनेंस के ऊपर एक उंगली उठाई है, उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है वॉयेजर डील का, क्या होगी नहीं होगी और मार्केट का क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा, क्या बाइनेंस पर भी कोई खतरा हो सकता है क्या? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे 22,000 क्रिप्टो करेंसी हैं, क्या सबके बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉइन कब पंप करने वाला है। एक बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि, और अभी भी कल भी आए आज भी आए, सिर्फ बोंक को लेकर, सर बोंक कितना पंप कर गया आपने पहले नहीं बताया। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, अगर मार्केट से स्टेबल कॉइन्स को बैन कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो मार्केट का क्या हाल होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, समझिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम एसईसी वॉयेजर। तो देखिए वॉयेजर डील यानी कि बाइनेंस ने डील करी। बाइनेंस ने डील करी कितने में? लगभग जो है 1.022 बिलियन डॉलर में। ठीक है, तो ये जो 1.022 बिलियन डॉलर है वो कहां से आएगा, कौन देगा, कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा, ये एसईसी ने पूछ लिया है किससे? बाइनेंस से। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहां बाइनेंस और बाइनेंस यूएस दोनों चीजें अलग हैं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि बाइनेंस यूएस जो है क्या इतने बिलियन डॉलर का इंतजाम कर सकता है, अगर कर सकता है तो वो पैसा कहां से आएगा, उसका हिसाब अभी तक हमें क्यों नहीं दिया। बात ये है कि यहां एसईसी का कहना ये है कि ऐसा ना हो कि जो इंटरनेशनली जो बाइनेंस है वो कहीं पीछे से आके यूएस बाइनेंस को पैसा दे और वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग या उस तरीके से, यानी कि कुछ 2 नंबर के तरीके से पैसा आए और यूएस बाइनेंस जो है इस वॉयेजर डील को पक्का कर ले। वैसे देखिए बिड में बाइनेंस जीत चुका है, एक तरह से वॉयेजर जो है पूरी तरीके से बाइनेंस का ही हो जाएगा, लेकिन क्या है वो पेमेंट पे मामला फंस गया। अब एसईसी ये कहता है कि भाई हमें पहले उसका हिसाब किताब दो कि ये जो आप 1.022 बिलियन डॉलर लेके आ रहे हो कहां से ला रहे हो, कि आपने जो है यानी जो यूएस बाइनेंस है कि आपने पहले अगर इस चीज को कहीं अपने कागजों में दिखा रखा है कि भाई हमारे पास इतना फंड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये कहीं पहले से आपके पेपर्स में नहीं है कि भाई आपके पास ये इतना फंड है, तो फिर आप कहां से ला रहे हो उसका हिसाब दो। अब वहां पर बात क्यों घूम के आ रही है? बात ये आ रही है कि ऐसा ना हो कहीं इसकी जांच शुरू हो जाए। और देखिए जब कहीं जांच शुरू होगी तो फिर बहुत सी परतें खुल जाती हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? वो कहते हैं आप डॉक्टर के पास मत जाओ तब तक आप ठीक हो। अगर आप डॉक्टर के पास इलाज कराने, वो चेकअप कराने भी चले गए तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई एक बीमारी जरूर थमा देगा। क्यों? कोई ना कोई यार अंदर छोटी मोटी बीमारी होती ही है। जब तक आप नहीं चेक करा रहे तब तक सब कुछ ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करेगा आप बीमार हो। लेकिन जब कहीं जांच शुरू हो जाती है तो देखिए फिर कोई ना कोई कमी निकल आती है। तो बात है सारी ये कि ऐसा ना हो कि एसईसी कोई जांच करने लगे और जांच में कुछ देखिए निकल आए। तो वो तो देखिए हर एक कंपनी के साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। क्या होगा ये बात की बात है। अगर बाइनेंस यूएस 1.022 बिलियन डॉलर का हिसाब दे देता है कि भाई हमारे पास पहले से ये फंड है इसलिए हम ये डील कर रहे हैं, यानी कि वॉयेजर को खरीद रहे हैं, तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर वो नहीं दे पाते तो देखिए फिर जांच बैठ जाएगी, तो बाइनेंस यूएस तो समझ लो फिर कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि जो अपना इंटरनेशनली जो बाइनेंस है जो हर जगह चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो उसकी छानबीन भी होने लग जाए। तो बात है सारी यहाँ, लेकिन ये भविष्य की बात है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे क्या होगा वो भी देखेंगे। तो दूसरी बात है ये यहां पर कि साहब देखिए 22,192 क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मार्केट में है। कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में हैं जो बहुतों को पता ही नहीं है और बहुत ही वो कहते हैं कि अर्ली स्टेज में लोगों ने प्राइवेट अपनी वैसे ही निकाल रखी है, जो कहीं लिस्ट भी नहीं है। तो बहुत से ऐसे कमेंट आते सर इसका बता दो उसको बता दो। मेरे भाइयों सीधी सी बात बताऊं, बहुत से तो टोकन ऐसे हैं, कॉइन्स हैं जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना है, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा क्या। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, मुझे कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती। तो अगर आपने मान लीजिए खरीदा है, परचेज किया है, तो फिर आपने कुछ सोच समझ के ही खरीदा होगा। फिर आप उससे मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? जब आपने खरीद ही लिया है तो उसमें फिर मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ सोच समझ के खरीदा। क्या सोच के खरीदा वो आप देख लीजिए, लेकिन मेरा ये डाटा देख लीजिए तो शायद आपको कुछ थोड़ा वो समझ में आ जाए। वैसे तो नहीं आता, जिनको समझ में कितना भी समझा लो बहुतों को समझ में नहीं आता। टोटल मार्केट कैप अभी आज की डेट में 817 बिलियन का है। कितना? 22,192 जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है
उनका 817 बिलियन का। अब BTC और इथेरियम अपने दो टॉप के कॉइन हैं, इनका दोनों का मिला के 477 बिलियन हो जाता है। अब 817 में से 477 बिलियन तो केवल और केवल दो ही टोकन्स का है, दो ही कॉइन्स का है, वो है इथेरियम और BTC। तो बचा कितना भाई साहब यहां पर 340 बिलियन। अब 340 बिलियन में 22,190 दो टोकन्स आप निकाल दीजिए, क्योंकि इथेरियम और हमने BTC निकाल दिया। तो 22,190 क्रिप्टो करेंसी हैं पूरी मार्केट में, जिनका टोटल मार्केट कैप 340 बिलियन है आज की डेट में। तो भाई कहां तो ये दो टोकन और कहां 22,000 से भी ज्यादा टोकन, यानी इसके बराबर भी नहीं पहुंच रहे। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि यार इन जो और बचे 22,000 उन पे आदमी कितना ध्यान देगा, कितना सबको देखेगा? जो टॉप पे होता है भाई उन्हीं के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, उनके बारे में ज्यादा बताया जाता है और उन्हीं के बारे में ज्यादा आदमी सर्च भी करता है। अब आप मान लो इस 22,000 में कितना पीछे तक आप सर्च करोगे, और आपने तो मान लीजिए सस्ता देख के 100 रुपए में अगर 5 करोड़ मिलते तो आपने वो टोकन ले लिया। अब आप उसके बारे में पूछ रहे सर उसके बारे में बता दो। तो भाई ये चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये डाटा इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं कि कहां तो ये दो टोकन और कहां 22,000 टोकन मिलके भी इन दोनों के बराबर नहीं है। मार्केट कैप आपके सामने है। BTC का आज की डेट में है $324 बिलियन, इथेरियम का है $153 बिलियन। आप देख लीजिए दोनों का मिला के होता है $477 बिलियन और 22,000 का होता है $340 बिलियन। कहां दो और कहां 22,000। अंदाजा आप लगा लीजिए जो आपने खरीदा है उसके हिसाब से कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है ऐसे टोकन्स को या कॉइन्स को खरीद कर। अब मार्केट में हिस्सेदारी BTC की आज की डेट में लगभग 40% के आसपास है। किसमें? 817 बिलियन में लगभग 40% तो BTC है सारा, और लगभग 19% जो हिस्सेदारी है वो है इथेरियम की। किसमें? 817 बिलियन में। तो भाई साहब आप कहां 22,000 की बात कर रहे हैं? आप 22,000 में पता नहीं कौन से नंबर का आपने खरीदा हुआ है। तो आप देख लीजिए, मैंने आप इसीलिए ये डाटा इसीलिए आपके सामने लाया कि शायद इस तरीके से आपको कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम, अगर हमारे 3 स्टेबल कॉइन्स जो है टॉप के उनको बैन कर दिया जाए तो मार्केट पे कितना असर पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपने देखिए अभी रिसेंटली जापान का सुना था। जापान में देखिए USDT और USDC दोनों ही बैन थे कि स्टेबल कॉइन का आप वहां यूज नहीं कर सकते। हां अभी उसने जो है इनको दोबारा से ओपन कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग से वहां दोनों ही बंद थे। बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि यह मुद्दा अब G20 में जा रहा है कि स्टेबल कॉइन्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप एक कॉइन के बदले में उसको पैक कर रहे हो, कॉइन के बदले में ही कॉइन। ये क्या मतलब हुआ भाई? अगर मान लीजिए USDT आप कहते हैं कि हमारा एक डॉलर के बराबर है, तो वो $1 आपका कहां पर रखा हुआ है वो बताइए, और वो कोई भी नहीं देता, कोई हिसाब इस चीज का नहीं देता कि मान लीजिए आपके पास 100 USDT हैं, तो इसके बदले के जो $100 आपने इसको रिजर्व रखा है वो कहां पर है, किस फॉर्म में है। ये डाटा आज तक किसी ने नहीं दिया है, और इसीलिए इनको जो है बंद करा जा रहा है कि भाई इनको बंद कर दिया जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर पैक करना है तो किसी सॉलिड चीज के साथ कीजिए, मतलब गोल्ड के साथ कीजिए, प्रॉपर्टी के साथ कीजिए, बॉन्ड्स के साथ कीजिए, उसके बारे में बताइए। या आपको फिएट करेंसी के साथ करना है तो उतनी फिएट करेंसी आपने किस लॉकर में, किस बैंक अकाउंट में रखी है उसका डाटा दीजिए। ऐसा डाटा अभी तक किसी के पास नहीं है, और अपने RBI गवर्नर तो बहुत क्लियर कट इस चीज को कह चुके हैं। अभी रिसेंटली जब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट जब आई है अभी, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो स्टेबल कॉइन्स है उनको खत्म किया जाए, उनकी कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो सीधा सीधा करेंसी है वो मार्केट में लाइए। ये जो पैकिंग के साथ जो कॉइन आ रहे हैं, यानी जो पैक किया जा रहा है, उनकी कोई मतलब नहीं है। पैक करने का कोई मतलब ही नहीं है कि आपको अगर वो कहता है पैक करना है तो किसी सॉलिड चीज के साथ, जो मैंने कहा ना कि गोल्ड हो सकता है, सोना हो प्रॉपर्टी हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिएट करेंसी है तो उसको आप बताइए आपने किस लॉकर में आपको या किस अकाउंट में उतनी करेंसी रखी है। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि इन पर कोई कार्रवाई हो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अभी होगी, अभी तो ये मुद्दा G20 में जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी रिसेंटली ये बयान आया है इसलिए। अब इनकी अपनी मार्केट में अहमियत क्या है, मैं 3 कॉइन्स लेता हूं, USDT, USDC और BUSD। यही अपने 3 टॉप के कॉइन हैं अभी, स्टेबल कॉइन टॉप के।
तो यहां इनकी टोटल वैल्यू यानी मार्केट कैप अभी है 127 बिलियन तीनों का मिला के। तो तीनों का मिला के कितना बना, 127 बिलियन, और टोटल मार्केट कैप कितना है, 817 बिलियन। अब आप देख लीजिए 817 में से 127 बिलियन अगर निकाल देते हैं तो आपका ये मान लीजिए ये 700 से नीचे जा रहा है। अब ये 700 से अगर नीचे जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकी कितनी वैल्यू है आज की डेट में जो अभी है। में लगभग इन तीनों को मिला के 15% हिस्सेदारी है। अब आप देखिए 40% बीटीसी का हो गया, लगभग 19% इथेरियम का हो गया, और 15% में ये 3 कॉइन्स आ गए। तो अब यहां पर आप देखिए लगभग अप्रोक्स में बताता हूं आपको 75% में 4 कॉइन हो गए, बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी और बीयूएसडी। यानी कि टोटल मार्केट कैप में 75% हिस्सेदारी केवल 5 कॉइन्स की है, बाकी बचे 22,000। कितने में, केवल और केवल 25% में। तो भाई कोई भी कॉइन या टोकन खरीदने से पहले थोड़ा सा तो सोचा करो कि वो आप तो खरीद लेते हो, फिर कहते हो कि सर इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। अरे हमने तो भाई बहुत से ऐसे टोकन जिनका नाम नहीं सुना, क्योंकि आप ही लोग कमेंट में बता दो कि इसके बारे में बताओ, और उसके बारे में ढूंढना पड़ता है आखिर ये कहाँ मिलेगा। तो भाई इसलिए ये डाटा आपके सामने लाया। ये मेहनतें ऐसी कोई नहीं करता भाई, कॉइन टोकन उठा के बता देते हैं ये 5 ले लो, वो 10 ले लो। इस तरीके से आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना पूरे यूट्यूब पर। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपकी किसी तरीके से आंखें तो खोली जाए, लेकिन फिर भी मेरे भाई पट्टी बांध के बैठे हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं तो यही कर सकता हूं कि भाई आपकी आंखें खोल सकता हूं कि भाई जो खरीदना है आंखें खोल के खरीदो, किसी के कहने पर भी मत खरीदो कुछ भी। और भाई किसी भी कॉइन का पंप कोई नहीं बता सकता, मैं तो क्या, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो बहुत क्लियर बोलूं, कोई नहीं बता सकता कि कब कौन सा कॉइन पंप करेगा। आप जो लोग ये कहते हो कि सर पहले क्यों नहीं बताया, तो भाई आपने जो ले रखा है आपने क्या सोच के ले रखा है, आपने पहले नहीं सोचा था कि आपका कॉइन नीचे जा रहा है, मैं इसको क्यों ले रहा हूं। मैं तो ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि आपने जो लिया हुआ है उसका प्राइस आज की डेट में नीचे चला गया, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि इसका प्राइस तो नीचे चला जाएगा, मैं इसको ना खरीदूं। मैं भी तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आपके पास इसका कोई जवाब है नहीं है। क्यों, आपको भी नहीं पता कि ये नीचे चला जाएगा। तो भाई भगवान कोई नहीं है जो ये कहता है क्रिप्टो करेंसी में कि मैं बता दूंगा ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो फिर भाई वो भगवान ही है, फिर तो आप उसी को फॉलो करो। बहुत क्लियर कट बोलता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि भाई ये पंप आज ही होने वाला है, मैं नहीं बता सकता भाई, मैं भगवान नहीं हूं। जो चीज डाटा के आधार पर अवेलेबल है मैं वही चीज आपको बता सकता हूं, वही चीज आपको समझा सकता हूं, और यही सत्य है, यही हकीकत है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। तो भाई जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छा, ना आ जाए तो मेरे चैनल को आप गुड बाय कर दीजिए। बाकी आपसे फिर मिलता हूं आगे। नमस्कार।